इंडिया की मिसाइल शक्ति एक बार फिर सुर्खियों में है। हाल ही में अग्नि 5, धनुष, पृथ्वी 2 और नाग जैसी कई मिसाइलों का सफल परीक्षण हुआ है। ये सभी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IGM-DP के तहत विकसित की गई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक फोकस और मैं हूं आपके साथ जानवी। इंडियाज डिफेंस कैपेबिलिटी की बैकबोन मानी जाने वाली मिसाइल टेक्नोलॉजी आज नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी है। तो आज बात करेंगे कैसे इंडिया ने मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता हासिल की है और कौन कौन सी मिसाइलें इस जर्नी का हिस्सा बनी। इंडिया का इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्लान 1983 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के विजन में शुरू हुआ। इसका एम था भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाना। इसी विजन के तहत 5 की मिसाइल सिस्टम्स विकसित किए गए: अग्नि, आकाश, त्रिशूल, पृथ्वी और नाग। 2008 में DRDO ने इस प्रोग्राम की सक्सेसफुल कंप्लीशन की घोषणा की। अब बात करते हैं DRDO की। 1958 में बनी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करती है। इसका मिशन है इंडिजीनियस वेपन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास डिफेंस टेक्नोलॉजीज को विकसित करना ताकि इंडियन आर्म्ड फोर्स पूरी तरह सेल्फ रिलायंट बन सके। अब आते हैं इंडिया की मिसाइल फैमिलीज पर। भारत की सबसे चर्चित बैलिस्टिक मिसाइल सीरीज है अग्नि सीरीज। इसमें अलग अलग रेंजेस की मिसाइलें शामिल हैं। अग्नि 1 एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है जिसकी स्ट्राइक कैपेबिलिटी करीब 700 किलोमीटर तक जाती है। वहीं अग्नि 2 और अग्नि 3 मीडियम और इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स हैं जिनकी मारक क्षमता क्रमशः 2000 और 3000 किलोमीटर तक है। अग्नि 4 और भी लंबी दूरी तक वार कर सकती है जिसकी स्ट्राइक रेंज 4000 किलोमीटर तक जाती है। लेकिन इस पूरी सीरीज की सबसे महत्वपूर्ण और पावरफुल मिसाइल है अग्नि 5, इंडिया की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी स्ट्राइक रेंज 5000 किलोमीटर तक है और ये न्यूक्लियर कैपेबल भी है। इसमें एडवांस नेविगेशन सिस्टम्स और MIRV टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा रहा है जिससे भारत को सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी मिलती है, जिससे डेटरेंस और भी मजबूत हो जाता है। इसी तरह भारत की पृथ्वी सीरीज शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल्स की फैमिली है। इसमें पृथ्वी 1 आती है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है और जिसे इंडियन आर्मी इस्तेमाल करती है। पृथ्वी 2 की स्ट्राइक रेंज 350 किलोमीटर है और इसे इंडियन एयर फोर्स डिप्लॉय करती है। वहीं पृथ्वी 3, जिसे धनुष भी कहा जाता है, इंडियन नेवी के लिए स्पेशली डिजाइन की गई है। अब बात करते हैं नाग मिसाइल की। ये तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसे ग्राउंड प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च किया जा सकता है और हेलीकॉप्टर्स जैसे ध्रुव और HAL रुद्र से भी। आकाश मिसाइल भारत की एक सुपरसोनिक सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसकी स्ट्राइक रेंज 30 किलोमीटर तक है और इसकी खासियत यह है कि ये एक साथ मल्टीपल एरियल थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकती है। वहीं त्रिशूल मिसाइल एक क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है जो कम ऊंचाई पर उड़ते दुश्मन एयरक्राफ्ट्स और मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में कैपेबल है। तो ये है इंडियाज मिसाइल जर्नी, एक ऐसा विजन जो 1983 में शुरू हुआ और आज आत्मनिर्भर भारत की नींव बन चुका है। DRDO और IGM-DP ने मिलकर न सिर्फ इंडिया की डिफेंस शील्ड को मजबूत किया है बल्कि इंडिया को उन चुनिंदा देशों की लीग में खड़ा कर दिया है जिनके पास अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। यानी साफ है, इंडियाज मिसाइल मिशन सिर्फ डिफेंस तक लिमिटेड नहीं बल्कि ग्लोबल स्टेज पर इंडिया की शक्ति और सेल्फ रिलायंस की पहचान बन चुका है। इसी के साथ भारत ने रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल को भी विकसित किया है जिसका हम निर्यात भी कर रहे हैं। इस पर विस्तृत चर्चा किसी और वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए विजन IAS।